हेलो फ्रेंड्स, आज हम मुंशी प्रेमचंद की लिखी सबसे अच्छी बुकों में से एक बुक गबन, आज हम इसकी समरी करने वाले। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक जरूर देखें। दोस्तों इसमें जो मेन पात्र होता है, दीनदयाल जो होते हैं वो जालपा जो होती है उनकी पुत्री होती है, इकलौती पुत्री होती है और बहुत ही प्यार करते हैं। दयानाथ जो होता है वो एक बहुत ही सज्जन पुरुष होता है, लेकिन रमानाथ जो उनका बेटा होता है वो बिगड़ जाता है और जो हमेशा जो है शतरंज खेलते रहता है। और रतन जो होती है वो जालपा की फ्रेंड होती है और उसके जो हस्बैंड होते हैं वो हाई कोर्ट में वकील होते हैं। बचपन से ही जो जालपा है बहुत ही, जब छोटी रहती है तब से ही उसे गहनों का बहुत ही शौक होता है, आभूषणों का बहुत ही शौक होता है। जब उसके सहेलियां जब आभूषण पहनती है तो उसको बहुत ही अच्छा लगता है। वो कहती है कि मैं भी जब बड़ी हो जाऊंगी तो मुझे भी हार जो है, गले का हार मुझे चाहिए। लेकिन उसकी माँ उसे हमेशा कहती है कि जब तुम बड़ी हो जाओगी और तुम्हारी शादी होगी तो लड़के वालों की तरफ से तुम्हारे लिए जो है हार आएगा। तो इसी बीच जो है दयानाथ जो है अपने पुत्र का विवाह करना चाहता है, क्योंकि दयानाथ जो होता है वो चाहता है कि उसका बेटा रमानाथ कहीं सेटल हो जाए और अच्छी नौकरी करने लग जाए, तब जाके उसे उसकी शादी करना चाहिए। लेकिन उसकी पत्नी उससे हमेशा जो है झगड़ा होता रहता है और कहती है कि जल्दी से शादी कर दो और हो सकता है कि उसके बाद में ये सुधर जाए। रमानाथ और जालपा दोनों का विवाह कर दे। दयानाथ जो है अपने बेटे की शादी में बहुत ही पैसे खर्च करता है और जालपा जो है वो जब देखती है कि उसके लिए अभी भी जो है हार, इतना सब कुछ करने के बावजूद जो है बहुत सारे आभूषण होते हैं लेकिन उसमें कहीं ना कहीं हार उसे नहीं दिखता है, तो वो बहुत ही चिंतित हो जाती है। और दयानाथ जिसने बहुत ही जो शादी जो है बहुत ही धूमधाम से की और रमानाथ के जो विवाह में बहुत सारी जो है पूंजी लगा दी जो उसके पास नहीं होती और कहीं से उधार लेकर वो अब पूरा विवाह करता है। अब जैसे ही शादी ख़त्म होती है, शादी के कुछ ही महीनों बाद जो है जिनसे पैसे लिए वो जब घर पर आते हैं और कहते हैं कि पैसा अगर 2 दिन में पैसा नहीं चुकाया तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। और अब वो टेंशन में आ जाते हैं रमानाथ, और दोनों जो है रमानाथ और दयानाथ बहुत ही चिंतित हो जाते हैं। तो अब जो आभूषण, जो गहने जो है जालपा को दिए थे शादी में, अब रमानाथ जो है वो जो पैसे जो हैं वो जो आभूषण होते हैं वो तो आभूषण जो है रमानाथ चोरी कर लेता है और चोर की आवाज़ करके वो चिल्लाता है ताकि किसी को शक नहीं हो कि घर के ही व्यक्ति ने जो है आभूषण चोरी किए। तो जब जालपा को पता चलता है कि उसके आभूषण जो है उसके पेटी से गायब हो गए हैं, तो वो बहुत ही चिंतित हो जाती, परेशान हो जाती है और वो दुखी सी रहने लग जाती। इसी बीच जो है रमेश जो म्यूनसिपाल्टी में जॉब करता है तो उस रमानाथ की भी जॉब लगवा देता है। और जॉब लगवाने के बाद में अब जो है धीरे धीरे जो है उसका गृहस्थ जीवन अच्छे से चलने लगता है। इसी बीच जो है जालपा को अब लगता है कि अब जो है नौकरी होने के कारण कहीं ना कहीं मेरे लिए ये हार जरूर लेकर आएंगे। तो वो जो है एक दिन जब शहर बाज़ार में जाता है तो ज्वेलरी वाला जो कहता है कि बाबूजी आप गहने लेकर जाओ, पैसे की क्या चिंता करते, वो तो आज नहीं तो कल आ ही जाएंगे। और इसी बीच जो है वो सोचता है कि बिल्कुल जालपा को कितने गहने पसंद है और वो जो है हार लेकर आ जाता है। हार जब लेकर आ जाता है तो जालपा बहुत ही खुश हो जाती है और वो उसे पता भी नहीं चलता है कि ये पैसे कहाँ से आए और इन पैसों का बंदोबस्त कैसे किया। बस वो तो बहुत खुश हो जाती है। महिलाओं में उठना बैठना उसका बढ़ जाता है और वो हमेशा शो ऑफ करती है कि मेरे पास जो है हार है। लेकिन इसी बीच जो है जब रतन जो होती है जालपा की फ्रेंड, जो एक दिन उसके घर आती है और रमानाथ से कहती है कि मुझे भी जो है इसी तरह का हार आप ला दीजिए, और वो 600 रुपये निकाल के उसे दे देती है। और 600 रुपये निकाल के जब वो दे देती है तो जब वो रमानाथ बाज़ार में जाता है और पैसे 600 रुपये जमा कर देता है तो वो अपने जो ज्वेलरी होता है वो अपने खाते में लिख लेता है और वो कुछ भी आगे कुछ देने से वो मना कर देता है, इनकार कर देता है, क्योंकि बहुत ही सारा समय हो चुका होता है उधारी के लिए। तो अब जो है वो बहुत ही चिंता में पड़ जाता है कि अब जो है रतन को क्या जवाब देगा। लेकिन रतन जो है हर बार जब वो घर जब मिलने आती है जालपा से तो पूछती है हमेशा कि रमानाथ से मेरे जो हार का क्या हुआ। तो वो किसी न किसी बहाने से उसे टाल देता है। तो एक दिन रतन जो है बहुत ही गुस्से में आ जाती है और कहती है कि आज तो मुझे हार चाहिए ही चाहिए।
नहीं तो मुझे मेरे पैसे वापस दे दो। अब वो एक दिन जो है जब नौकरी पर जाता है तो 800 रुपये जो उसे सरकारी खाते में जमा करना रहते हैं तो वो जमा नहीं करता है, और वो लेकर घर पर आ जाता है ये बताने के लिए कि जब भी रतन घर पर आएगी तो मैं उसे बता दूंगा कि पैसे तुम्हारे कहीं नहीं हैं, चाहे तो तुम पैसे वापस ले लो, अभी तुम्हारा हार नहीं बना है। लेकिन वो रख कर जब चले जाता है तो जालपा जब घर पर रहती है तो रतन को बहुत ही गुस्सा आता है और कहती है कि मुझे मेरे पैसे चाहिए। तो जालपा जो है वो रुपये जो है दे देती है। तो जब लौट के जो रमानाथ घर आता है तो बहुत ही दुखी परेशान हो जाता है और सोचता है कि ये तुमने क्या कर दिया, और कहता है कि ये तुमने क्या कर दिया। उसमें 800 रुपये थे। वो दौड़ते उसके घर जाता है और रतन जो है वो 200 रुपये वापस दे देती, लेकिन 600 रुपये रख लेती और कहती है कि मुझे हार नहीं बनवाना। वो सोचता है कि सरकारी पैसे जो है वो तो जमा करना ही है, नहीं तो मुझे जेल के अंदर डाल देंगे। तो वो जाता है और जब जालपा को पता चलता है तो वो 200 रुपये अपने पास से देती है और 100 रुपये जो है अपने पास से रमान मिला देता है। तो 500 रुपये तो हो जाते हैं, लेकिन 300 रुपये जो है वो उधारी के खाते में लिखवा देता है। लेकिन उसके लिए उसे मात्र 1 दिन का समय रहता है कि अगर 1 दिन में जमा नहीं करे तो तुम पे जो है सरकारी पैसों का जो है गबन करने के आरोप में तुम्हें जेल हो सकती है। और वो बहुत ही चिंतित हो जाता है और सोचता है कि अब पैसों का बंदोबस्त मैं कैसे करूँगा। और इसी बीच जो है जालपा को कभी पता ही नहीं चलता है कि उसका हार कैसे आया। और वो रमानाथ जो है बहुत सारे पैसे अपनी पत्नी को खुश करने के लिए वो बहुत ही पैसे मतलब हार और पिक्चर दिखाने और बहुत सारी चीज़ें जो है वो करते रहता है। लेकिन फाइनली वो नहीं बता पाता है कि आखिर में बात क्या है। तो वो एक खत लिखता है और ख़त लिखता है जालपा को और सारी सच्चाई उसमें लिख देता है। और लेकिन उसमें इतनी भी हिम्मत भी नहीं रहती है कि वो पत्र उसे जालपा को दे सके। लेकिन एक दिन जो है वो जालपा वो पत्र देख लेती है और वह देख के बहुत ही लज्जित होती है और सोचती है कि ये मैंने क्या किया, और मैंने हार के चक्कर में जो है कितनी बड़ी मुसीबत में मेरे पति को मैंने फंसा दिया। लेकिन तब तक बहुत ही देर हो जाती है और वो लज्जित होने के कारण रमानाथ जो है वो ट्रेन में बैठकर कलकत्ता के लिए रवाना हो जाता है। वहीं उसकी जो भेंट है वो देवी दीन से होती है। देवी दीन जो होता है वहाँ पर सब्जी की एक दुकान चलाता है। उसकी पूरी बात सुनता है और उससे आग्रह करता है कि तुम मेरे घर पर चाहे तो रह सकते हो। लेकिन उसे बहुत ही डर होता है कि कहीं ना कहीं मुझे जो है पुलिस ढूंढ लेगी और एक दिन जो है मुझे जेल के अंदर बंद कर देगी, और इसी कारण से वो घर के बाहर भी नहीं निकलता है। लेकिन एक दिन जो है घर से बाहर निकलता है तो 2 पुलिस वाले खड़े रहते हैं। उन्हें देखकर वो बहुत ही घबरा जाता है। तो पुलिस वालों को लगता है कि इसने ज़रूर कुछ गुनाह किया है, तभी यह छुप रहा है। तो उसे पकड़कर थाने ले जाते हैं। थाने ले जाने के बाद उससे पूछताछ करती है तो वो सारी सच्चाई बता देता है। इलाहाबाद जो है पता करते हैं कि वास्तव में सच्चाई क्या है, तो वो वहाँ मना कर देते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है कि ये कुछ गबन करके भागा हुआ है। लेकिन पुलिस जो है उससे ये बात छुपाती है और उसे सरकारी गवाह बना लेती है। एक सरकारी गवाह बना लेती है क्योंकि ये केस चलता है जहाँ पे क्रांतिकारियों को फांसी की सज़ा होने वाली रहती, लेकिन उन्हें गवाह नहीं मिलता। तो उसे लालच देकर गवाह, उसे डरा धमका कर जो है गवाह बना लेते हैं और उसे बहुत सारा प्रलोभन देते हैं। वो जो है शतरंज की एक चाल जो है वो पेपर में छपवाती है और वो सोचती है कि शतरंज का सबसे बड़ा खिलाड़ी जो है रमानाथ है और वही जो है इसकी चाल को सोल्व कर सकता है, बाकी और कोई नहीं कर सकते। तो देवी दिन की मार्फत जो है उसे ये चाल मिलती है तो वो उसे सोल्व कर देता है और उसे जो है 50 रुपये इनाम में भी मिल जाते हैं। तो उसे पता चल जाता है जालपा को कि कहीं न कहीं कलकत्ता में ही किसी जगह पर जो है रमानाथ है। और जब वो जाती है और जब उसे पता चलता है कि सरकारी जो है गवाह बन गया, क्रांतिकारियों के खिलाफ जो है वो गवाह बन गया है और पुलिस में वो कोर्ट में जो है वो गवाही दे रहा है, तो वो उसे बहुत ही बुरा लगता है और सोचती है कि इतना जो है गलत काम वो कैसे कर सकता है कि क्रांतिकारियों को जो है गलत जो है गवाह बनकर उनको जेल भिजवाने की जो है कोशिश कर रहा है। वो बहुत ही परेशान हो जाती है और उसे किसी भी तरह से कोशिश करती है कि पुलिस के बीच जो रमानाथ फंसा हुआ है कहीं न कहीं उसकी जो बात है वो उन तक रमानाथ के बीच पहुंच जाए और चाहती है कि वो ऐसा नहीं करे। लेकिन वो एक दिन जो है उसके गहने का प्रलोभन जो है उसके दिया जाता है, लेकिन वो गहने लेने से मना कर देती है और वो कहती है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। और लेकिन जो है रमानाथ जो है उनके जाल में हमेशा जो है फंसता जाता है।
पुलिस की जाल में हमेशा फंसता जाता है और जालपा जो है वो परेशान हो जाती है और पूरी कोशिश करती है कि रमानाथ जो है ऐसा नहीं करे। जालपा जो है वो परेशान हो जाती है और कहती है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन जो है रमानाथ जो है वो गवाही दे देता है और क्रांतिकारियों को जेल हो जाती है। लेकिन जालपा जो होती है उनके घर जाती है, उनके घर का काम करती है। ये जब उसे पता चलता है तो वो बहुत ही परेशान और दुखी हो जाता है और जो अगली उसकी पैरवी होने वाली रहती है तो वो सारी बात जो है जज के सामने रख देता है और पूरी जो है बात जो है अपनी जज को बता देता है कि मैंने पुलिस के दबाव में आके झूठी गवाही दी है, लेकिन मैं किसी भी तरह का मुझे कुछ नहीं मालूम, मैंने रटाया जो है पुलिस का जो है बातें मैंने आपसे कह दी है, मैं किसी भी तरह से इनमें इन्वॉल्व नहीं हूँ। तो जज जो है फिर से जो है पूरी बात उसकी सुनता है और उसे छोड़ दिया जाता है और क्रांतिकारियों को भी उन्हें सज़ा नहीं होती है और पुलिस की जो है असली सच्चाई सामने आ जाती है। जालपा देवीदुन रमानाथ वो घर आ जाते हैं और यहाँ पर स्टोरी का द एंड हो जाता है। दोस्तों ये बहुत ही अच्छी बुक है और अगर मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई और भी अच्छी किताबें जिनमें निर्मला और गोदान है, अगर उसका वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां जाकर उनके बुक रिव्यू और समरी का वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों वीडियो कैसा लगा आपको, वीडियो को लाइक और कमेंट करके जरूर बताओ और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि इस तरह की अच्छी वीडियो आप कभी मिस नहीं कर पाओ। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।